आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एलिवेटर सर्किट डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले कोई भी कंपनी किसी भी कंट्रोल सिस्टम की सर्किट डिज़ाइन करती है तो सबसे पहले इस तरह कुछ 10 पेज में उसका पूरा सर्किट का डिटेल्स होता है। तो फर्स्ट पेज में वो बताती है कि उसके सर्किट के किस पेज में क्या क्या है। तो जैसे ये जॉनसन, आप देख सकते हो, जॉनसन लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये सर्किट डायग्राम है, एलिवेटर सर्किट डायग्राम, जिसमें वायरिंग डायग्राम फॉर नेक्स्ट्रा लिफ्ट SP3 प्रोसेसर क्लोज लूप विथ ड्राइव एंड विथ जॉनसन ARD। तो ये है, ये बता रहा है कि ये सर्किट डायग्राम ARD बेस्ड है। सबसे पहले फर्स्ट पेज पर कंटेंट है, दूसरे सेकेंड पेज पर पावर एंड ARD सर्किट, थर्ड पे है कंट्रोल सर्किट एंड सेफ्टी एंड ब्रेक सर्किट, फोर्थ पे है ड्राइव सर्किट, फिफ्थ पे है मैन बोर्ड एंड मास्टर बोर्ड, मैन VFP और मास्टर प्रोसेसर सर्किट, कार्ट ऑफ बोर्ड सर्किट। ये ऐसे लाइन से आप देख लो सारा सर्किट किस किस पेज में क्या क्या है वो बता रहा है। तो सबसे पहले हम आ गए पेज 1 पे। तो ये तो पेज 1 हो गया। आप पेज 2 पे आ गए, पेज 2 पे जाएंगे, ये रहा पेज नंबर 2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो R/B, इसका मतलब हुआ है 3 फेज 440 वोल्ट सप्लाई 50 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और PE हो गया अर्थिंग, जो डायरेक्ट कंट्रोलर में बॉडी में जाके जुड़ जाएगा। यहाँ से 3 फेज गया। और ये मैन लिफ्ट मैन, इसका मतलब ये 3 फेज की MCB, उससे जाके ये चला गया L1 L2 L3, ये ARD है, ARD में गया। जो जॉनसन की ARD है उसके अंदर कहा गया, जॉनसन की ARD में L1 L2 L3, ओके। उसके बाद इस A3 A4, यह है ड्यूअल डोर ओपन कमांड का पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ से A20 A21 T1 T2 T3, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो 3 फेज SSP सिंगल फेज प्रोटेक्शन में गया, वहाँ से निकल के ये देखो यहाँ से 3 फेज सीधा कंट्रोलर की टर्मिनल है, टर्मिनल देखो, टर्मिनल सिंबल है ना, L1 L2 L3 PE PA1 और 15-18। और यहाँ से निकल के ये बता रहा है पेज, देखो ये बता रहा है फ्रॉम पेज 4 लाइन 106। तो आपको पेज 4 पे जाके लाइन 106 में चेक करना ये कहाँ जा रहा है, ये बता रहा है कहाँ जा रहा है ये सर्किट। तो आपको वहाँ पता चलेगा, यहाँ से बता दिया कि यहाँ पे आ रहा है, वहाँ से। और उसके बाद ये बता रहा है पेज नंबर 9 में लाइन नंबर 258, ओके। यहाँ से निकल के SSP के थ्रू अब ये चला गया ड्राइव में। अब फिर यहाँ से एक सिंगल फेज लिया MCB के थ्रू, सॉरी डबल फेज लिया T1 T2, डबल फेज पर 440 वोल्ट। इसने 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर है ना 800 VA कंट्रोल ट्रांसफार्मर, जिसका एक बाइंडिंग है टेम्पर 480 400 एंड 420 एंड 440। तो हमने 440 वोल्ट लेके डबल पोल की MCB लगा दिया। देखो डबल पोल की MCB 4 एम्पियर ट्रांसफार्मर का दिया। अब ट्रांसफार्मर के आउटपुट की बाइंडिंग देखो, यहाँ से हमने सेफ्टी सर्किट के लिए 0 से 110 ले लिया, और 0 से 130 ले लिया हमने ब्रेक के लिए, और यहाँ पे 0 से 220 ले लिया डोर ड्राइव एंड ब्रेक, AC ब्रेक एंड VFD AC ब्रेक सप्लाई के लिए, ओके। यहाँ से हमने 220 ले लिया और SMPS को दे दिया, 6 एम्पियर का SMPS है, उसको दे दिया। वहाँ से हमने 0 वोल्ट एंड 24 वोल्ट एंड 24 वोल्ट माइनस हमने ले लिया, जो मास्टर बोर्ड को और लैंडिंग को जाएगा, बोला ना मैं। अब पेज नंबर 3 सेफ्टी सर्किट, देखो सेफ्टी सर्किट में यहाँ देखो, यहाँ शुरू हुआ सेफ्टी सर्किट, ये देखो है ना, ये रहा, सॉरी इधर सेफ्टी सर्किट A और B। तो B ये रहा, B यहाँ से शुरू हुआ, ब्रेक से होते हुए ये क्रॉस करते हुए रेक्टिफायर में गया, रेक्टिफायर से DC बन के सारे सर्किट के एक कॉइल को RC कॉइल को ऑपरेट किया, और यहाँ से बन के ये तीनों सर्किट कंप्लीट होकर यहाँ पे आएगा इन आउटपुट 25 26 27।
देखो कैसे सर्किट, ये है सेफ्टी सर्किट होता है। उसके बाद ब्रेक को सप्लाई, ब्रेक कॉइल को सप्लाई देगा डी और सी फ्रॉम 220 या फ्रॉम 110 DC। देख लो आप, इसमें भी एक MC भी लगा हुआ है। और ये MC का मतलब मोटर कॉन्ट्रैक्टर के NO पॉइंट से 94 83 84 या 53 54 वहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से डोर ड्राइव को आ गया सप्लाई 220, देखो यहाँ पर होगा, यहाँ पर 220 मिल गया और मोटर कनेक्शन हो गया, यहीं से इंकॉर्डर कनेक्शन हो गया और यहाँ से डोर ड्राइव को कंट्रोलर से कमांड ले गए। तो यहाँ पे बता रहा है CT MC TC CTB A जो कार्ट ऑफ बोर्ड है वहाँ से आ रहा है इसको सप्लाई। तो ये डायग्राम। उसके बाद जितना टाइप का, उसके बाद दे रहा है मैन कंट्रोलर, जो मैन SP3 मैन VF VF MCB। तो यहाँ देखो सारा पॉइंट्स है जो बता रहा है क्या क्या सिग्नल यहाँ इनपुट आ रहा है, क्या का सिग्नल आउटपुट निकल रहा है। तो यहाँ 3 फेज T1 T2 T3 से लाइन चौक के थ्रू सप्लाई RST पाएगा ड्राइव पे और यहाँ से UVW निकल के मोटर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू और शॉर्टी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये चला गया मोटर में। ये हो गया आउटपुट। ओके, उसके बाद ये रहा कार्ट ऑफ कार्ड। तो ये मैं CTV बता रहा था। तो अब इस तरह होता है इसका डायग्राम, तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो इस तरह लिफ्ट का डायग्राम होता है। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या कंपोनेंट है। तो उसके बाद दोस्तों, उसके बाद लास्ट में ये बताएगा कि कौन सा कंपोनेंट कितने कितने बोल्ट का होगा, क्या यूज है। 19 पेज का डायग्राम है, अभी दिखाता हूँ। देखो अब लास्ट में बताता है सिंबल्स। किस सिंबल्स का मतलब क्या होता है, TRS ट्रांसफार्मर, SSP सिंगल फेज प्रिवेंटर, SMPS ARD। ये देखो जो जो सिंबल्स यूज किया है उसको लास्ट में इसने डिफाइन किया है कि किसका मतलब क्या है, कौन सा किस चीज़ का है। ओके, क्या क्या चीज़ है जो शॉर्ट फॉर्म है उसको लॉन्ग फॉर्म में डिफाइन किया है। उसके बाद अब कौन सा क्या क्या चीज़ का है, सारा कुछ को इसने मास्टर बोर्ड में क्या क्या कंपोनेंट क्या क्या चीज़ का है वो बता दिया है। और डोर ड्राइव में कार्ड में क्या क्या है वो बता दिया इसने। उसके बाद फिर बताएगा टर्मिनल, देखिए बता देना आपको। उसके बाद बताएगा जो भी कंपोनेंट, जैसे पावर कॉन्ट्रैक्टर PC 110 वोल्ट का है, मोटर 110 वोल्ट का है, कॉइल उसका लोकेशन बता रहा कहाँ पे है और ये सारा कुछ बता रहा है। तो इस तरह इसका एंड हो गया। सारा कुछ इस ड्राइंग में आपको डिफाइन करेगा, सिंबल कहाँ पे क्या है सारा कुछ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, ये रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।